पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। मानसून की पहली बारिश ने नाला सफाई की हकीकत दिखा दी। बारिश थोड़ी देर ही हुई, लेकिन इससे पूरे शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। कई इलाकों में शाम तक पानी निकल पाया। ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगभग 1 करोड़ के बजट से हो रही शहर के नालों की सफाई की पोल मानसून की पहली बारिश ने खोल दी। गुरुवार सुबह 1 घंटे हुई बारिश में शहर के आधे से ज्यादा इलाकों में घुटनों तक पानी खड़ा हो गया। नाला सफाई के नाम पर हो रही खानापूर्ति के चलते इस पानी को निकालने में सुबह से शाम हो गई। कुछ इलाकों में तो रात तक पानी भरा रहा। निगम का तर्क है कि कोरोना संक्रमण के कारण सफाई के टेंडर देरी से हुए, इससे नाले ठीक से साफ नहीं हो सके। जबकि स्थिति इससे कुछ अलग ही है। बिना प्लानिंग और लेबर के अभाव में टुकड़े टुकड़े में सफाई हो रही है, वो भी उथली। ऐसे में पूरे मानसून शहर के लोगों को जलभराव से दो चार होना पड़ेगा। एक आध घंटे बरसात हुई है, उसके बाद ये स्थिति है। यहाँ पे तो रोजाना मतलब आधे घंटे बरसात हो जाए या घंटे की बरसात हो जाए तो पानी यहाँ पे भरपूर पड़ता है। आगे नाले बंद हैं, यहाँ तो नाले खुले हैं, इस वजह पानी की निकासी नहीं है आगे। अच्छा, कितनी परेशानी लोगों को उठानी पड़ी? भैया आप पीछे देखिए, कोई दुकानदार पे चढ़ नहीं सकता, ना ग्राहक जा सकता, ना कुछ जा सकता। जब 2014 में सरकार आई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद लगातार पूरे देश ने उस स्वच्छ भारत अभियान का दिल से स्वागत किया था। लेकिन मुरादाबाद के नगर निगम के द्वारा लगातार लापरवाहियों का सबब तेजी के साथ सामने आ रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जब मुरादाबाद का दौरा किया गया था तो नगर निगम को कड़ी फटकार भी सुनने को मिली थी, जिसमें कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो लापरवाही नगर निगम के द्वारा जो बढ़ती जा रही है और स्वच्छ भारत अभियान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी कुछ दिन पहले ही मुरादाबाद में नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा 95 लाख रुपए का एक टेंडर दिया गया है, जिसमें अंडरग्राउंड नालों की सफाई की जानी है। लेकिन आज चंद घंटों की बरसात ने ही नगर निगम के उन सभी दावों की पोल खोल दी है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि नालों को सफाई कराया जा रहा है, नालों की सफाई हो रही है। और कहीं ना कहीं देखा गया कि जो GMD रोड है मुरादाबाद का, या फिर यूँ कहें कि मुरादाबाद का जो बुध बाजार का जो रोड मिला, वहाँ पर चंद घंटों की बरसात ने ही सीधे सड़कों को भी लबालब कर दिया और जो सड़कें थीं वो कहीं ना कहीं नालों में तब्दील हो गईं। तो जो लोग थे वहाँ से, जो राहगीर थे जो वहाँ से गुजर रहे थे, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि मेरे पीछे भी एक ये नाला है, ये एक अंडरग्राउंड नाला है। इसी नाले को लेकर भी जो महानगर में करीब 26 नाले हैं, जिसमें 22 नालों का टेंडर हुआ है और ऐसे नालों को करीब 95 लाख रुपए की लागत से नगर निगम मुरादाबाद इनकी सफाई कराएगा। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो लोगों को सहूलियत देने वाली जो बात थी वो कितनी सफल हो पाती है। ये जो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि इसमें कहीं जो सड़कें हैं, जो जलमग्न सड़कें हैं, वो नगर निगम के दावों की साफ तौर पर पोल खोल देती हैं। बहुत सी जगह पर देखा गया है कि जो अंडरग्राउंड नाले हैं उनको सफाई कराने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन असल में उनकी सफाई हो नहीं पा रही है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो मेन होल है उन्हीं पर जाकर सफाई का काम करा दिया जाता है, लेकिन उससे आगे नगर निगम के कर्मचारियों या नगर निगम के ठेकेदारों के द्वारा कोई भी सहूलियत भरा काम नहीं किया जा रहा, जिसका उदाहरण आज मुरादाबाद में भी बहुत सारी सड़कों पर देखने को मिला, जहाँ पर चंद घंटों की बरसात ने ही कहा जा सकता है कि उन सड़कों को जलमग्न कर दिया। और सीधे तौर पर जो लोग थे, जो राहगीर थे, जो वहाँ से निकलने वाले थे, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ राहगीर तो ऐसे भी थे जिन्हें सड़क पार करने के लिए रिक्शे, मोटरसाइकिल, इन सभी संसाधनों का भी सहारा लेना पड़ा। तो कहा जा सकता है कि नगर निगम से जितनी उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई गई थी, या फिर यूँ कहें कि योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद में नगर निगम ने जो वादा किया था, उस पर नगर निगम अभी भी खरा नहीं उतर पाया है। देखना होगा कि अगर अगली बरसात, क्योंकि ये बरसात का मौसम शुरुआत है और मानसून भी अब दस्तक दे चुका है, तो कहा जा सकता है कि नगर निगम के द्वारा जो सफाई का कार्य किया जा रहा है, क्या वो ऐसे में सफल हो पाएगा, या फिर यूं ही मुरादाबाद के लोग जलमग्न सड़कों से गुजरते रहेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। देखना होगा कि नगर निगम अपने इन वादों को कितना जल्दी पूरा कर पाता है।
अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद।